नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष गुप्ता है और मैं यहाँ पर एसोसिएट डायरेक्टर इन न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जेपी हॉस्पिटल में काम करता हूँ। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि विंटर सीजन में न्यूरोलॉजी के लिए न्यूरोलॉजी से रिलेटेड आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि विंटर सीजन के समय या कोल्ड सीजन जो समय होता है उस समय स्ट्रोक के जो केसेस होते हैं न्यूरोलॉजी के वो बढ़ जाते हैं। तो स्ट्रोक में जैसे कि इस्चेमिक स्ट्रोक या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो जो विंटर सीज़न होता है उस समय जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है वो हार्ट पर आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा रक्तचाप होता है यानी ब्लड प्रेशर होता है वो थोड़ा इंक्रीज़ होता है और साथ ही साथ जो हमारा ब्लड है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, जिसको हम एक टर्म बोलते हैं हाइपर कोगुलेशन। तो ये दो चीज़ें होती हैं और इन दोनों चीज़ों की वजह से ही ज़्यादातर स्ट्रोक के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्ट्रोक है वो वर्ल्ड वाइड जो है सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ के लिए एंड थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है एज अ डिसेबिलिटी। स्ट्रोक दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ जिसमें कि जो आर्टरी में अगर कोई क्लॉट जो है वो जम जाए या ब्लॉक कर दे आर्टरी को, जिसकी वजह से, तो उसे बोलते हैं हम इस्चेमिक स्ट्रोक। एंड दूसरा होता है कि जो आर्टरी होती है जब अगर वो रप्चर हो जाए तो उसे हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, यानी ब्लीडिंग वगैरह हो जाए तो उसे बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। ये दो तरह के होते हैं और ये दोनों ही स्ट्रोक विंटर सीजन में बढ़ जाते हैं और कारण जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है या फिर कोगुलेशन यानी ब्लड जो है थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ये सब होता है। तो हम इससे कैसे बचें? तो प्रिवेंटिव मेजर्स हम क्या लें जिससे कि ये जो स्ट्रोक के चांसेस है वो हमको कम से कम हो। तो ये मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला है कि जैसे जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं पुराने, पहले से ही जिनको स्ट्रोक हो चुका है या जिनको स्ट्रोक नहीं हुआ लेकिन उनको काफ़ी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी मेडिकेशन जो है वो टाइम से लें। वो इसलिए ज़रूरी है जिससे कि आपका जो ब्लड प्रेशर है आप कंट्रोल कर सकें अच्छे से, एक टारगेट लेवल होता है उस पर, और उसको रेगुलर चेकअप करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, ब्लड शुगर हो या कोलेस्ट्रॉल हो। तो उसके लिए हमें रेगुलर मेडिकेशन लेना होगा और रेगुलर चेकअप्स करने होंगे जिससे कि ये अपने स्टेबल कंडीशन में रहें। अब आते हैं जो है जिसको हम बोलते हैं नॉन मेडिकेशन कुछ ट्रीटमेंट, जिससे कि हम स्ट्रोक प्रिवेंट कर सकते हैं या बचा सकते हैं पेशेंट को। तो वो आते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपने काफ़ी सुना होगा इस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में पहले भी। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो यही हैं कि पहली चीज़ कि एक्सरसाइज, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अराउंड 45 मिनट्स जो आइडियली है कि अराउंड 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग और जॉगिंग या कोई भी किसी तरह की एक्टिविटी जिसमें कि फ़िज़िकल एक्सर्शन हो थोड़ा सा, वो करना ज़रूरी है। और आप हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन ऐसा करें। एक्सरसाइज के अलावा दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ डाइट। डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो इंक्लूड करना है दैट इज़ फ्रूट्स, हाई फाइबर एंड एज वेल एज लो फैट जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं आपको वो लेने हैं। प्लस साथ में वेजिटेबल्स को इंक्लूड कीजिए, नट्स हैं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं या सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनको आप इंक्लूड करें अपने इसमें। थर्ड आता है कि कभी कभी जैसे हम वर्किंग आवर्स में काम करते हैं, सिटिंग जॉब हम लोगों के ज़्यादा हैं, तो हम बैठते हैं, काफ़ी प्रोलॉन्ग आवर्स हमको बैठना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को सभी को रिकमेंड ये करूँगा कि जब भी आपको प्रोलॉन्ग आवर्स बैठना पड़ता है तो बीच बीच में अराउंड 5 to 10 मिनट्स के ब्रेक लीजिए और थोड़ी सी एक्टिविटी कीजिए इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। थोड़ा वॉक करना, मूवमेंट करना, वो करना ज़रूरी है जिससे कि हम उसको ब्रेक कर सकें। मैं लास्ट हमारा आता है डाइट में, और जैसे कि सॉल्ट इनटेक। हाई सॉल्ट हमें नहीं लेना है। जो एक क्वांटिटी है जो अराउंड इट शुड बी अराउंड 5 ग्राम पर डे, तो 1 चम्मच से ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए हमारे पूरे दिन की डाइट में। फिर कई लोग होते हैं जो स्मोक करते हैं, टोबैको च्यू करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, तो वो सब भी आपको बंद करना होगा और अल्कोहल लिमिट करना होगा। तो इससे भी आपके जो स्ट्रोक के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कि जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, जैसे कई लोगों की सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, उन लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि रेगुलर एक्टिविटी करें। रेगुलर एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल अगर कोल्ड सीज़न में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोल्ड सीज़न में जो स्ट्रोक हैं वो उसके केसेस बढ़ जाते हैं, उसका मेन कॉज यही रहता है कि मेनली हार्ट से रिलेटेड कि बीपी बढ़ जाता है एंड जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है। तो उससे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो यही हैं कि अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं किसी भी तरह के, तो प्लीज़ प्रॉपर मेडिकेशन लें
एंड उसको रेगुलरली चेक एंड मॉनिटर भी करें, सिर्फ मेडिकेशन ना लें। सेकंड, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी एंड डाइट, ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। अगर आप ये चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताए हैं पॉइंट्स, अगर उन पे आप ध्यान देंगे तो आपको चांसेस हैं कि कम से कम स्ट्रोक का रिस्क रहे। थैंक यू।